तो मेरी पूरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं बता सकूं। 50 रुपए ये कमा के लेके और लाके इसने मेरे हाथ पे रख दिए, मम्मी मैं ये लेके आया हूँ। क्या हो अब जाता गया है? तो गया कहाँ। हाँ। यू भाई साहब पता है कहाँ मिला बैठा? हाँ। रसोई में। अरे और रसोई में पहले चूल्हे जलाया करते, हाँ, गैस तो थी नहीं उस टाइम हाँ, पे। हाँ। अब चूल्हा जो तवा था वो मुंदा मार के यूं उल्टा, हाँ। और सारे तवे पता यूं काड़स यूं ओ पैरों पे यूं, यानी कि मेकअप ये कर रहे हैं। सारा इसने मेकअप करती देख ली मुझे। ये डिम्पी कहाँ है? हाँ। तो बोली वो तो यहाँ मैंने इसे अपने हाथ से बुन के रेड कलर में उसको बचपन में बहुत पहनाया क्योंकि इसको सुंदर लगता था रेड कलर। बोलिए गंगा मैया या तो मेरे बेटा मुझे मिल जा, हाँ। नहीं तो मैं इसी में डूब अपने जान, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, हाँ। मैं अपनी बेटी को लेके इसी में कूद जाऊंगी। अच्छा तो मम्मी जी बचपन से आप इनके बारे में बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। बचपन से? हाँ, जब ये थोड़ा सा ये बड़े हुए तो इनकी जो नहीं बड़े क्या, इसकी तो शरारत बचपन से पता है मुझे। तो बस उन्हीं के बारे में बताओ। एक शरारत और एक ये अमित, दोनों का जोड़ा बराबर बराबर है। अच्छा। हाँ, इसकी शरारतें इतनी है शुरू से कि बेटा दूसरा भी है। हाँ हाँ। और भी 2 बच्चे अलग हैं जी। लेकिन जैसे मैंने किसी दूसरे के भी नहीं देखे, ना ही मेरे हुए। अच्छा। ये एक ही पीस है। और जैसे मैं अपने बच्चों को देखती भविष्य युवी को, इनसे भी ज्यादा इनकी शरारतें अलग हैं लेकिन इसकी शरारतें तो भैया अलग ही है। सुनना चाहेगी? हाँ बिल्कुल, मुझे सुनाओ, मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ठीक है, दिल पक्का कर लो फिर। कर लिया पक्का दिल, आप मुझे बताओ। देखिए मैं इसकी बचपन से शरारतें बताती हूँ। कुछ होते हैं ना, एक हमारे यहाँ कहावत है कि पूत के पाँव पालने में पहचाने जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक सुना है। हाँ। तो पालने में बच्चा कितना, 10 महीने का। 10 महीने का। हाँ। ये मात्र 10 महीने का था जी। सबसे पहली इसकी जिंदगी की शरारत मैं तुझे बताती हूँ जी। मेरे जो ना भतीजे की छठी थी, अच्छा। तो मैं मायके गई हुई थी। अब मैंने इसके शुरू से बहुत तो गोरा चिट्टा था। हाँ। गोरा चिट्टा था आज भी, लेकिन अब बड़ा हो गया, थोड़ा इसका हो गया रंग काला। जी जी। तो ये बड़ा सुंदर था बचपन में। और इसने मैंने रेड कलर की इसकी टी शर्ट और वो लेके आई निकर शॉर्ट्स। अच्छा, हाँ। और मैंने सोचा पहले इसको मैं तैयार कर दूं। हाँ। उसके बाद भात लिया जा रहा था। जी जी। तो हमारे छठी में भात दिया, तो भात लेने के लिए सब तैयार हो गए। तो मैंने सबसे पहले इसको तैयार करके मैंने सोचा पहले बच्चे को तैयार कर देती हूँ और फिर मैं अपने आप आऊंगी। अंशु को तैयार करके तो बैठा दिया, वो मेरी माँ के पास है बेचारी, ऐसी सीधी सीधी बैठी अच्छा, है। वो बहुत सीधी थी है। तो इसको मैंने तैयार करके, मैं एक भतीजा था एक दूसरे ताऊ का, तो उसको मैंने दे दिया। मैं कहा भाई तो इसका ध्यान रखना। हाँ। अब मैं तैयार हो लूँ जी। अब मेरी भाभी थी एक बेचारी, वो आज दुनिया में नहीं है। अच्छा। बहुत अच्छी थी, उसने मेरे को ना बहुत अच्छे से तैयार करा, हेयर स्टाइल वगैरह बना के और साड़ी वाड़ी पहनाई, उसने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया। जब चले भात लेने के लिए तो मैं बोली मैंने अमित दिया था उसको, कहाँ है? हाँ। देखो कहाँ है। डिम्पी इसको बोलते थे बचपन में। अच्छा, डिम्पी नाम था इनका, बचपन में इसका नाम निकनेम जैसे रख देते बच्चे का, तो इसका नाम डिम्पी था। डिम्पी। अच्छा। हाँ, तो मैं बोली डिम्पी कहाँ गया, डिम्पी कहाँ गया? तो मैंने बोला बुआ जी मैंने तो इसको दे दिया था, वो उसको गया, मैं इसको दे दिया। अरे गया तो गया कहाँ, अब मेरा तो सारा मेकअप उड़ गया चेहरे का। हो जाता गया है। तो गया कहाँ। यू भाई साहब पता है कहाँ मिला बैठा? हाँ। रसोई में। अरे और रसोई में पहले चूल्हे जलाया करते, गैस तो थी नहीं उस टाइम पे। अब चूल्हा जो तवा था वो मुंदा मार के यूं उल्टा, और सारे तवे पता यूं काड़स यूं पैरों पे यूं, यानी कि मेकअप कर रहे हैं। सारा इसने मेकअप करती देख ली मुझे। अच्छा, बोलो मम्मी नहीं कर तो रही है। देखी नहीं, मतलब तो गुडल ही चले था, खड़ा होने में नहीं सीखा उस टाइम की बात है। तो अब जाके सब तो भात ले रही, मैं खड़ी खड़ी रो रही, मैं अभी मैं तैयार हो रही, इसको कैसे साफ करूं, किसको बोलूं क्या। अब इसने सारे कपड़ों में, अब भैया पहले कपड़े भी बच्चे पे ऐसे भी आ गए थे, 2-2 3-3 जोड़ी। आज तो शादी में उसमें ही पहनाने, तो बस, थोड़ा सा अलग ही हिसाब था। अब मैं सोच रही इसको क्या करूं क्या ना करूं। पहले तो मैं 2 धरे बढ़िया वाले, गुस्सा आया इतना तेज। मैं तो तैयार सबसे पहले इसलिए करा था, यहाँ अकेला बैठा आराम से उनकी गोद में सोतर क्या गुडली गुडली चल के किचन में घुस गया। अच्छा, चलना भी नहीं आता था उस टाइम में? खड़ा होकर नहीं, मतलब गुडली चलता था। तो पहली शरारत बचपन की है। अच्छा, देखी जब वो माँ खड़ी तैयार हुई और बच्चा इस हाल में, तो कैसा कितना गुस्सा, बहुत गुस्सा। अब तू भी खुद माया अंदाजा लगा लेगा तेरे बच्चे ऐसा करे तो अब मैं क्या कहूँ। अरे बहुत बहुत परेशानी। उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, इसकी दूसरी घटना जो मुझे आज भी याद है जी। ये 1.5 साल का था। अच्छा। 1.5 साल बाद मैं पहली बार घर से कहीं बाहर निकली थी, हरिद्वार हम लोग गए थे। अच्छा, घूमने के लिए गए थे? घूमने के लिए गए थे हम, 3-4 जगह हम घूम के आए। तो सबसे पहले हम हरिद्वार में ही गए। अच्छा। यहाँ से सीधे हम हरिद्वार पहुंचे गांव से।
तो रात में सोए, रात में हम गंगा के घाट पे घूमने के लिए ऐसे चले गए। अच्छा। ये देखिए यहाँ गंगा घाट पहली बार गए थे। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसने पूरा अपना नक्शा दिमाग में रख लिया कि ये गंगा का घाट है। और उससे थोड़ी दूर हमारी बस थी, टूरिस्ट बस से हम गए थे। अच्छा। तो हम रात में कपड़ा वपड़ा बिछा के सो गए। अब सुबह जो हुई, अब मैं जो सब लोग चंडी देवी जाने के लिए प्लान बनाया था। हाँ। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं हील की चप्पल पहन के चली गई। अच्छा अच्छा। पहली गलती तो हाँ, ये हुई। शौक भी था तो पहले। जैसे ही चले मेरा तो पैर मुड़ गया। ओ। अब मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई। मैं बोली मैं तो अब जाऊंगी नहीं। छोटे बच्चे थे, अंशु थी, ये दोनों बच्चे छोटे थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा तुम लोग जाओ और मैं यहीं रहूंगी। तो हमारे पति देव हमें क्या ऑर्डर दे गए कि ऐसा कर, तू चला तो जाता नहीं, हम तो चंडी देवी घूम कर, तो इतना सबका खाना बना दे। अच्छा, वो तो कितने गैस लोग? वगैरह काफी थे मेरे ख्याल से, जो सरूरपुर से गए थे। अच्छा, आपके तो गांव के थे, 6-7 आदमी थे। अच्छा 6-7 आदमी। और सब तो अलग थे, मतलब हमारी जो अपनी टीम हम गए थे। तो खाना बना लिया। अब मैं खाना बना रही, बस की ऐसे थोड़ी सी छाया धूप सी थी। सितंबर अक्टूबर का महीना था। अच्छा अच्छा। तो मैं अंशु को बोली बेटा भाई को खिला ले यहाँ बैठ के, तो मैं इधर खाना बना लेती हूँ। अब ये दोनों बहन भाई खेल रहे, खेलता खेलता यू साहब वो पत्थर चुग रहा और चलता चलता ये वहां चला गया हर की पैड़ी में। हर की पेड़ी। जहाँ मतलब नहाते हैं, हाँ, गंगा जी के नहाते घाट। गंगा जी घाट। हाँ। अब जब मैंने पलट के देखा, वो अकेली बैठी खेल रही, वो बेचारी सीधी सी थी। हाँ। तो बोली ए डिम्पी कहाँ है? हाँ। तो बोली वो तो यहाँ मैंने इसे अपने हाथ से बुन के रेड कलर उसको बचपन में बहुत पहनाया, क्योंकि इसको सुंदर लगता था रेड कलर। तो मैं इसको देख रही कहाँ है, मैंने इसके जर्सी टोपा और पजामी रेड कलर अपने हाथ से ऊन से बना रखे, वो पहना रखे थे, ठंड थी क्योंकि वहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ वहाँ, मैं बोली मैं कैसे करूँ। अब गंगा जी के किनारे खड़ी हो गया, मैं रो रही, दिल से रो रही, खूब सच बता रही हूँ। मैं बोली है गंगा मैया या तो मेरे बेटा मुझे मिल जा, नहीं तो मैं इसी में डूब अपने जान, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को लेके इसी में कूद जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। खूब रो रही मैं, जितना मेरे से रो गया। अब रोते रोते जैसे पलटी तो एकदम से एक बुढ़िया थी, 80-85 साल की होगी वो। अच्छा। तो वो इसकी उंगली पकड़ रही। अब मैंने लाल कपड़ों में है, दौड़ के गई इसके पास में। तो दौड़ के गई वहां पे, देखो क्या हुआ इसने, ये बचपन से कितना शरारत है, इसकी शरारत तेरे को बताती हूँ मैं। तो वो उस बुढ़िया से बोली मैं अम्मा ये तो मेरा बेटा है। बोली ऐसे देख के वो मतलब मेरी तरफ को कोई वैसे ही बोल रही हो आके कि भाई मेरा है। बोली तेरा कहाँ से? मैं बोली बेटा डिम्पी सुन मेरी तरफ देख, मैं मम्मी हूँ ना तेरी मम्मा, यूं देख रहा। अरे मैं तेरी मम्मी हूँ बेटा, बोलो तेरी मम्मी हूँ ना मैं। ऐसे देखा जा रहा, कुछ बोल रही ना मुंह से कुछ। अब वो बुढ़िया बोली चल तेरा नहीं है, झूठ बोल रही, कौन है तू? मैं न दूं, मैं तो घर लेकर जा रही। तो मैं बोली उस बुढ़िया के मैं पैर पकड़ रही और रो रही। मैं बोली मेरा ही बेटा है, यूं पता नहीं डर की मारी बोल नहीं रहा। और जब मैं रो रही ना तो आके न्यू करा मम्मा रो ना, मेरे आंसू पूछ रहा आगे। पर इसने मुझे मम्मी नहीं कहा, मम्मा बोला जब भी है। हाँ, फिर के रो मत, मेरे आगे आंसू। मैं देख ला है नहीं मेरा बेटा। तो बोली तुझे फिर मम्मी क्यों ना बोलते, माँ क्यों ना बोल रहा हूँ? मैं बेटा बोली मम्मी, बोले ही ना, चुप। तो गुस्सा भी आ रही होगी। ये दरअसल क्या होगा, जैसे गुम हो गया ना तो घबरा गया अंदर से। तो घबराने के भाई अकेला रोता घूम रहा होगा और आके मेरे आंसू पूछा रो ना। और 1.5 साल की उम्र थी। फिर मैं लेके जो बस थी सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी देर तक मतलब सीने के लगाए बैठ रहे हैं। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये घटना मात्र 1.5 साल तक। और फिर जैसे ही बड़ा होता गया, बड़ा होने का एक तो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जुनून शुरू से है भैया। जुनून मतलब किसी चीज को अगर करना है ना तो करना है, फिर दुनिया इधर की उधर। अच्छा अच्छा। इसको जिद कह लो या जुनून कह लो, उसमें मेहनत भी आती है। मेहनत भी इसने उसी जुनून के साथ की है, इसने शरारत भी जुनून के साथ की है। जब ये पढ़ते पढ़ते लगभग शायद 6 क्लास में आया, तो 6 क्लास में आने के बाद में ये 3 बच्चे ऐसे थे जो मतलब 3 महीने के लगातार, जैसे इसका जन्म फरवरी का है, उसके बाद मार्च में इनकी बुआ जी का लड़का जो आज चला गया मनोज, वो नहीं मिला। वो इससे 11 दिन छोटा था। अच्छा। 1 मार्च का उसका जन्म था। और अप्रैल में एक हमारे पीछे था पड़ोसी का, वो हुआ। तो ये 3 महीने के एक अगले फरवरी मार्च अप्रैल के 3 पैदा होते हैं। अच्छा, एक ही साल के। तो ये तीनों एक साथ रहते थे, एक से एक ही स्कूल में पढ़ते थे।
अब छुट्टियां पड़ गई जून की। अब हम ही सोच रहे शरारती का हम करें तो करें क्या। अच्छा, बैठ के कितनी उम्र होगी थी उस टाइम? 6 क्लास में था, मात्र ऐसा होगा 8-9 साल का। अच्छा, 8-9 साल का। 9-10 तो साल का। 8-9 साल में भी वही मतलब शरारते? अरे पूछो मत। अभी जो इसका है ना, ये बोले कि इसे तो कहीं ना कहीं चिपटाना पड़ेगा, इसका तो दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। हाँ, मतलब ये खुराफाती की ये कर दो, ये कर दो। बहुत खुराफाती। घर में भी इधर तोड़ फोड़ टेप रिकॉर्ड चलते थे पहले। हाँ। वो जो ऐसे घुमाने वाले रील चलते, कैसेट लगाते थे उसमें जी। खराब कर दिया, हाँ, खोल दिया, जोड़ दिया, एक बार तो वो बजा, दूसरी बार उसको बजा, उसमें ब्लास्ट हो गया। खत्म। लेकिन एक बार वो चला दिया। तो मैं उसको देख बोली, यूं मैकेनिक बढ़ेगा बड़ा हो गया, ये तो सब चीज को ठीक कर दे, ये तो मैकेनिक बनेगा बड़ा हो गया। उसके बाद फिर इसकी शरारतें ऐसी, पढ़ने स्कूल में गया, थोड़ा सा 6 क्लास में आके साइंस में कुछ बताना शुरू करें। अब बरसात हो रही थी, अब इसने बरसात में एक मेंढक पकड़ लिया। और तो जैसे इसने वो मेंढक पकड़ा, तो तीन थे, तीनों ही दोस्त। अच्छा, तो ये बोले, भाई चल इसका ऑपरेशन करेंगे बैठ के। कहाँ की बात है, घर पे हो? नहीं, गांव, घर पे। अच्छा, घर पे। मतलब छुट्टियां चल रही थी। अच्छा, अच्छा। तो जून के महीने में बारिश होगी, कभी कभी मानसून जल्दी हो जाता है, अभी भी हो जाती है। तो बारिश होगी, बारिश में मेंढक गांव में तो तुरंत आवे निकल के। अब इसने इतना बड़ा मेंढक पकड़ा और वो लिया, क्या बोलते, छोटी छोटी कैंची, चाकू, ब्लेड आता है ना, उस ब्लेड के 2 टुकड़े करके छोटे छोटे ब्लेड पहले रखते थे, दाढ़ी वाड़ी बनाते थे घर पे इसके पापा। तो उसमें से लेके इसने क्या करा, उसका ऑपरेशन कर दिया। ऐसे ऐसे चारों पैर उसके ऐसे सीधा करके ऐसे चीर दिया। 8-9 साल की उम्र में इनको डर भी नहीं लगा थोड़ा सा भी? नहीं लगा डर। अब काट कर तो फिर तो ये पता है क्या बोल रहे हैं, रुको रुको ऑपरेशन चल रहा है और मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर मैं बोली, यूं तो वही डॉक्टर बनेगा बड़ा होकर। मतलब मैं कंफ्यूज आज तक भी हूं कि ये बनेगा तो बनेगा क्या, बनेंगे। ये हर चीज को करने की इसके अंदर भी बनना। हाँ, हर चीज को। उसके बाद शरारत में फिर क्या है इसकी, हमने 1 जून की छुट्टी में इसकी खुलवा दी हमने दुकान। जैसे टॉफी, बिस्किट, छोटे सामान, परचून की छोटी सी दुकान है। मैंने कहा ये तेरी दुकान है, तू इसको बैठ जा। अब ये बैठ गया इसमें। बैठने के बाद में फिर क्या हुआ कि इसके पता नहीं क्या खुरापाती दिमाग में आई, इसने ले लिया एक माचिस वहां से। तो बोले चलो बाहर, पहले लैट्रिन वैट्रिन करने जाते तो बाहर ही जाते थे। तो तीनों के तीनों चल दिए, दोपहरी में सब लोग सो रहे, जो उनकी दोपहरी में सब सो रहे। अच्छा, ये गए तो इतना एक कोल्लू चला गया था पहले गांव में, काफी बड़ा कोल्लू था। उसमें जो कोल्लू में खोली का खोई बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बहुत ऊंचा ढेर लग रहा। तो ये पता है क्या करता था, उस माचिस की सीख ऐसे रखता उसमें तिल्ली और ऐसे उड़ा कर यूं ऊपर था। देखो किसके ऊपर ऐसे रख के बच्चे ऐसे मारा करते थे ऐसे करके। तो ये कर देख किसकी ऊंचे जा। और अब पहले उन 2 ने करा तो बोला लाओ तारे बस की ना कुछ भी, मैं करता हूँ। माचिस छीनी इसने और ऐसी तिल्ली उड़ाई, वैसा सारी खोई मांग लग गई। पूरे गाँव में हड़कंप मच गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवानी पड़ गई। और सारे के सारे मास्टर जी का लड़का था, ये मास्टर जी का लड़का था। किसने पहले तो ये देखा, किसने ये फिर इन्होंने पता क्या करा, तीनों के तीनों खेतों ये गायब। मतलब एक के खेत थे, इको ये दूसरे गांव में पहुंच गए। उम्र कितनी इनकी? 8-9 साल में? 12-13 साल। अच्छा, 12-13 साल हो गए थे। हाँ, 12 साल का हो गया, 12 साल का। 12 साल की उम्र में इतनी 12 साल की, यानी जितना हमारा विकास है, हाँ, ये मान लो जितना विकास है। तो ये खेतों दूसरे गांव में, सूजरा गांव पड़े है इनके गांव के पास में, वहां पहुंच गए। दिन छिप गया, नहीं आया, डर की मारी, क्योंकि वो जो आग लगी ना उसमें, काफी ऊंची डिग बढ़ गई, काफी ऊंचा ढेर था। और अब तुम लोग 4 गाड़ी बुलवाई थी, तब जाके वो आग बुझी। खर्चा भी और नुकसान भी। अब भैया गांव में सब बोले भैया इस बात का तो फैसला, मास्टर बता पैसा लो, उसके लड़के ने लगाई पैसा लो। वो फिर क्या, सब बच्चे हुए तो 2 किसने पहचाने नहीं। अब ये थोड़ा सा फेमस था अपनी शरारतों में। तो किसने बता दिया कि मास्टर का लड़का था। अब आया, हम कह रहे अमित कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अमित तो आया ना, वे अरे भागे जी, हमारी खोई मांग लगा दी। और इनका कुछ पता नहीं कहाँ है, इनका कुछ पता। मैं बोली तो है ही नहीं। वो कहाँ से किसके आग लगा होगा, कहीं का आग लगा होगा। अभी जो ये रात में तीनों के तीनों आए, दिन छिप लिया, जब अंधेरा हो गया। फिर बढ़िया वाली कुटाई हुई तो फिर क्या हुआ, मैं बोली नहीं देख, माँ है ना, माँ की आत्मा नहीं मानती। मैं बोली नहीं, डिम्पी ऐसा काम नहीं कर सकता, नहीं करा होगा। तो आए, इसकी पैंट की जेब में से माचिस निकली। ओह शिट।
अब ये दोनों क्या करे, हमने तो कुछ नहीं करा, ये डिम्पी ने किया। इसने करा और उन्होंने भी इसका इनाम ले दिया। हाँ हाँ अब भैया टीचर थे इसके पापा, तो जैसे कि गांव में अच्छी थोड़ी सी शर्म एक मानते थे, हाँ, टीचर के इज्जत होने थी, के नाते हाँ। इज्जत थी। तो सब बोले चल कोई बात नहीं, बच्चा है, ये बात भी दब गई इसकी। तभी अब क्या ही क्या बताऊं, इतनी सारी इसकी शरारतें हैं ना। एक मुझे ये भी बताते नु कि एक मंदिर में जैसे आप पूजा मंदिर करने में, जाते थे, है ना, तो उनकी कैसी उठा के ले आते थे। नहीं, ये इसने मन से नहीं उठाई हो। अच्छा। वो इसकी शरारत नहीं थी। हाँ। देखो बच्चे को ना बचपन में जैसा सीख और जैसा संगति मिलती है ना। जी जी। अब ये क्या है ना, स्कूल से आते थे, हाँ। बाजार के बीच में गली थी, हाँ रास्ता था आने जाने का। तो जैसे कि ये बाजार में से आता तो एक बढ़िया था मोलक, वो समोसे बनाता था। अच्छा। अब आते जाते इनके बाबा जी वहीं डाकखाने में रहते थे, तो वे समोसा एक दो कभी दिलवा देते थे इनको। तो इसने सोचा कि ऐसे चला गया, बोले बाबा तो दिलवा वे, जानकार है बाबा का, तो बाबा समोसे। तो उसने क्या करा, इसको बोला कि जा बेटा तू ऐसा कर, मंदिर था सामने से, कि तू वहां से मुझे ना वो भजन की कैसेट रखी रहे वहाँ एक टोकरी सी में, तू वो ला के दे दे, तुझे 4 समोसे दूंगा। और चोरी करनी सिखाते थे वो, है? उसने उसको बोला। हाँ। तो उसने फिर बताया, अच्छा उसने अपनी गलती मानी, अच्छा। क्योंकि इसने बोल दिया साफ साफ। और इसके साथ साथ वे जो 2 लड़के इसके साथ थे, उन्होंने भी बोल दिया कि हमारे सामने बाबा ने बोला कि लेके आ। और लेके यही आया, वे दोनों ही गए। अच्छा। ये काम मतलब सब मैं करूंगा, मैं करूंगा, एक होता है ना, मैं करूंगा इस काम को, जुनून, चाहे वो सारी चीज अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अब ये सब उठा के लिए, उठा के लाने के बाद में फिर सारे को हल्ला मच गया, मास्टर के लड़के चोरी कर ली मंदिर में, चोरी कर ली मंदिर में। अब देखो कितनी शर्म की बात है, हम लोग मम्मी पापा टीचर और बच्चा चोर। अब पूछ मत, उस दिन से कितनी पिटाई हुई, कितनी धुनाई हुई। पहली बार यू केवल होता था, पहले लाइट का वो केवल डालते थे, उसमें बोरी में बांध के इसका इतना मुंह बाहर, और दे केवल जिसके पापा ने खूब मार लगाया। पहली बार, एक बार अपनी जिंदगी में अपने पापा पे एक बार पिटाई है। अच्छा, आपने कितनी बार पीटा हुआ अब तक? मेरे साथ तो दिन में को पता ना कितनी बार पिटा था। अच्छा, आप ज्यादा मतलब पीटते थे पापा जी? मतलब है ना, माँ का थप्पड़ एक लग गया, हाँ। छुट्टी नहीं, डर किसके लिए था? मैं नहीं मारते थे ऐसे चटपट, नहीं कभी बढ़िया वाला मारते, जब भी मारते और जहाँ मारते एक ही जगह मारते। अगर कंधे में मारना शुरू कर दिया एक ही कंधे पे, एक ही कंधे मारते चले गए। ये पता क्या कहते पिटा फिर तो पापा अब इस पे मार लो ना। मतलब अपनी गलती की सॉरी नहीं बोलनी। तो बचपन की इसकी बहुत सारी शरारतें ये सब इकट्ठी हुई है, इतनी है कि मतलब सारी नहीं बता सकती। बताओगे तो मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं बता सकूं। चलो, इतनी सारी आपने बातें बताई, ये तो मुझे पता ही नहीं थी, सिर्फ एक बात पता थी मुझे, कैसेट वाली। एक बार जब काफी ऐसा ही था, मुश्किल से 4-5 साल का हुआ होगा जी, तो इनके गांव में ना एक आर्य समाज का मंदिर था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें हर संडे में हवन होता था जी। संडे में इनकी छुट्टी रहती थी। तो जब छुट्टी के दिन में ये सोचते बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, हम भी अपना काम वाम कर ले। तो ये दोनों अंशु ये जाते, तो इनको 2 रुपए देते हम। अच्छा। मैंने कहा जाओ इनको हवन मतलब उसमें चढ़ा देना, आरती में, पूजा में, एक दोनों को दे दिया। और जाओ, उस टाइम तो 50 पैसे 10 पैसे सब 25 पैसे सब चलते थे। तो इनको 1-1 रुपया देगा, दोनों बहन भाई को भेज जाओ, तुम हवन में जाओ। अच्छा। वहाँ तो बाबा जी भी चले जाते थे इनके साथ में कभी कभी, क्योंकि सड़क पार करके जाना होता था। तो ये जाते हैं। अब 1-2 बार तो ये चले गए, आरती में चढ़ाए। अब इसका खुरापाती दिमाग देखो। एक दिन इसने क्या किया कि ये चला गया घर से पैसे लेकर, तो ये बोला अंशु तेरे पे कितने पैसे हैं? वो बोली 1 रुपया दिया मुझे भी। बोले 1 मेरे पे है, और चलो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। किसी मम्मी को क्या पता चलेगा, पापा को क्या पता चलेगा कि मैं आरती में दिए कि ना दिए, कौन देख रहा। तो इसने उन पैसों की आइसक्रीम खा ली दोनों ने, और जाके हाथ धो के और जाके हवन में, पता है उस दिन ये नहीं गया, इधर शरारत करी, फिर आ गया घर पे। मैं बोली आ गए बेटा हवन में से। तो ये छोटा सा बच्चों ने पता है कितने सारे मंत्र भी सीख गया था। अच्छा जी। हाँ, मंत्र बचपन से सीख रखा है इसने। अच्छा। 6-7 साल की उम्र में ये गायत्री मंत्र ले और बहुत सारे मंत्र ये सीख गया था। अच्छा। तो तब मेरे को लगा ये तो बाबा बनेगा। अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि ये डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या बाबा बनेंगे। तो ये भैया ये मतलब इसमें, और जो भी करता जो उनके साथ करता है। अच्छा, ये नहीं कि भाई चल ऐसे एक दिन कर लिया चुने। अगर मंदिर में गया तो कंटिन्यू हर संडे में इसका याद रहता कि हाँ मंदिर जाना है, नहा धो के 8 बजे वहाँ पहुँचना है। तो ये
8 बजे पहुंच जाते। अब इसके आए शाम को, अंशु की शुरू से हमारे बचपन में ऐसी आदत है कि वो उस पर छिपती नहीं बात, वो बता देती है। ये लड़कियों में, औरतों में आदत होती है। तो जैसे कि शाम में बैठे खाना वाना खा रहे बैठे हुए, तो वो बोली मम्मी एक बात बताऊं आपको, एक आज इसने ना एक बहुत बड़ी गलती करी। वो बोली क्या करा, किसी के साथ लड़ाई करी तूने? बोले ना लड़ाई नहीं करी, मैं बता दूं तो यूं कह रहा, उसके पैर में पैर मार रहा, बेटा बेटा बताइए ना, बताइए ना। वो बोली क्यों, मैं तो बताऊंगी। उसे देखा, वो बोली आज सुबह जो आपने पैसे दिए थे ना, पता है कहाँ गए? मैं बोली मंदिर के नाम के दिए थे ना, आरती में। देखो बोले नहीं, ये आइसक्रीम खा गया उसकी। अच्छा, 2 रुपए की मतलब ये खा गए। मेरे को भी खिलाई, अच्छा, अपने आप भी खाई। नहीं बोला कि किसी को क्या पता चलेगा, तो इसकी आइसक्रीम खा लेते हैं। अच्छा, तो उस दिन बैठा खाना खा रहा, अब मेरे इधर से इसका लगा एक थप्पड़ जोर का। तो बोला आज तो खाई, आगे नहीं खाऊं, आगे नहीं खाऊं। अब वहां से जो है ना, इसकी थोड़ी सी हैबिट ये हो गई कि पैसे का लालच आने लगा इसके लालच। अब उसके बाद ये क्या करता है, स्कूल में इसका एडमिशन करा रखा था, एक मतलब जो मार्केट थी उसके अंदर ही स्कूल था, वहीं पे। अच्छा, जैसे आप भी टीचर भी थे, पापा भी आपके ही साथ? नहीं, ये मेरे साथ नहीं, ये पापा के ना मम्मी के, अंशु पढ़ी है पापा के साथ में। अच्छा, ये तो जाके इनके पापा ले गए 2-4 बार पहले एडमिशन अपने स्कूल में कराया। अपने स्कूल में, हाँ। अब सब बच्चे क्लास में बैठे, ये उनकी कुर्सी पे लटक रहा, पापा और पापा कब चलोगे? तो इसका फिर हमने दूसरे स्कूल, इनकी ताई जी पढ़ाती थी वहाँ, उसी स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया। तो मार्केट के बीच में वो स्कूल था, गांव में, आज भी है। तो ये वहाँ गया पढ़ने का, तो इसका बर्थडे आया। अब जैसे कि एक लड़की के ऊपर लड़का हुआ, तो घर में पहले 4-4 लड़कियां थी। तो थोड़ा सा मतलब अलग ही खुशी थी, मैं बता नहीं सकती, ये बात मैं बता नहीं सकती अंदर, क्योंकि मैं रो दूंगी। नहीं, वो फील होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने पहली बार ऐसा किया, इसका बर्थडे था। अब जैसे पैसे बच्चे को दे दो, पहले 10 रुपया ज्यादातर देते थे, 10 दे दे, किसी ने 50 दे दिए, बर्थडे पे, किसी ने जो रिश्तेदार फूफा वगैरह 100 रुपए दे दिया। तो यही होता था। तो इसने क्या किया, वो पैसे सारे इकट्ठे रख लिए, लेकर इन्वॉल्व वगैरह में जो भी दिए। अब शाम में हम बैठ के देखे, सबके जाने के बाद भाई किसने क्या दिया। तो इसने पता नहीं कैसे करा, 100 रुपया मैंने गिन के रखे, उसमें से इसने 100 रुपया सरका लिया। अच्छा, और लेके अपनी कॉपी के बीच में रख लिए, कॉपी के बीच में रख लिए। तो इसने, अब कॉपी भी वो इसमें जिसने कल इसने उसको जाकर होमवर्क दिखाना स्कूल में, अच्छा, वो वाली कॉपी में रख लिया। जल्दी में इसने नहीं देखा मैं कहाँ रखूं, वो गलती से उसी में रख गए। अगले दिन जैसे ये स्कूल गया, इसकी मैडम ने कॉपी मंगवाई। अब पता नहीं ये भूल गया कि मैंने इसमें पैसे रखे, क्या हुआ क्या नहीं। अब मैडम ने कॉपी खोल के देखी, इसमें 100 का नोट निकला। और उससे पहले इसमें मैंने मतलब 2-3 थप्पड़ मार लिए इसके, खूब डांट के पूछ लिया। अच्छा, लिए? नहीं, मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं लिए। फिर मेरे मन में आया, सच बोल रहा, नहीं लिए होंगे इसने, नहीं लिए होंगे। मैंने इनको बोल छोड़ दो, नहीं, जब ये बोल रहा है, अगर इसने लिया मैं दे बोल देता, बता देता। अच्छा। एक विश्वास करो ना, अंधा विश्वास जैसे कहते ना, बोलते ना प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा। ये मेरा अंधा प्यार था इसके लिए। तो मैं बोली नहीं, इसने नहीं लिए होंगे। फिर जाके जैसे कि मैडम ने कॉपी खोल ली, उसके बीच में 100 का नोट निकला। और उस टाइम 100 रुपए मायने रखते थे, मायने रखते थे। जैसे आज के मान के जो 10,000, उस टाइम के 100 रुपए बराबर थे। तो इनकी ताई जी पढ़ाती थी वहीं, वो मैडम उनके पास में लेके गई। तो बोली देखिए तुम्हारे देवर का लड़का और ये बच्चों को कितना बिगाड़ रहे हैं, उनसे बोलियो भाभी, देखिए बच्चों को स्कूल में पैसे दे के भेज दें, वो भी 100 रुपए। तो ये मैडम को पता है क्या कह रहा जाके, मैम ये मुझे दे दो, कल मेरा बर्थडे था ना, तो मुझे जो है ना अपने दोस्तों को पार्टी देनी। अच्छा, इसलिए लिए मेरी मम्मी ने दिए मुझे कि अपने दोस्तों को पार्टी दे दियो। अच्छा, पार्टी दे दी। वहां से देखो कितनी, इतने से बच्चे ने कितना दिमाग लगाया अपना, कितनी सफाई से कि कल मेरा बर्थडे था ना, जो मेरे दोस्त नहीं आए स्कूल के, उनको मैं पार्टी दूंगा। 10-12 साल की उम्र में? 10-12 कहाँ, मुश्किल से 4-5 साल का ही था। अच्छा, 4-5 साल का? हाँ, 4-5 साल के अंदर इसके ये दिमाग है। तो पहले 5 साल का बच्चा स्कूल जाने लग गया था? 3 साल का था। अच्छा, 3 साल का स्कूल जाने लगा था। अच्छा, नहीं अब जैसे हम बहुत से बोलते हैं कि अब बच्चों को स्कूल भेजने लग गए जल्दी। 3 साल के बच्चे 3 साढ़े 3 साल बोलना सीख गया। अच्छा, तो हमारे को जल्दी, क्योंकि हम खुद भी टीचर रहे हो। हाँ, अंशु तो 2.5 साल की जाने लगी थी जब ये हुआ, वो 2.5 साल ये अपने साथ लेके चले जाते थे। ये 3 साल का गया, तो ये 5-6 साल का होगा जब इसने ये शरारत की। अच्छा। फिर इनकी ताई जी आई स्कूल से, उन्होंने बोला कि
तेरे घर ज्यादा पैसे हो रहे, तेरे पैसे बच्चे दोस्तों को अब इसकी आदत खराब करेगी, ऐसे पैसे क्यों दिए, मेरे पे चिल्लाने लगे आगे। बोली मैंने तो दीदी को कोई पैसे नहीं दिए, इसके पास पैसे थे। बोले 100 रुपए निकले इसी कोप में से, उन्होंने लाके मेरे हाथ में दिए। फिर जो मेरे को गुस्सा आया, फिर बजाए। इसमें पता है क्या था, इसको जब भी ये गलत काम करता था ना, इसकी मार पड़ने लगती, पहले से पहले ही सॉरी आज के बाद नहीं करना। इतना मासूम चेहरा, आज भी करता है ऐसे, ये गलत करने के बाद में ऐसा होता है मासूम बिल्कुल बस, हाँ। इसके जैसा बच्चा धीरे धीरे करके भाई, अब क्या ही बताएं, बचपन की तो बहुत सारी शरारतें। उसके बाद ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में जब ये 12-13 साल का हो गया, तो वो ना पैसे की भूख बचपन से ये होगी। उसके बाद से ये रहा पैसा कमाना। अभी इसका स्कूल में जाता आता ये देखता कि मैं क्या करूं, पैसे कैसे मैं पैसे कमाऊं। बहुत स्ट्रगल करा। पैसे पढ़ाई इन्होंने कहाँ तक कर ली अपनी कंप्लीट? अब पढ़ाई तो इसने जितनी शायद करनी चाहिए थी उतनी तो नहीं करी, लेकिन कर ली अपने लायक बहुत। हाँ। तो चलिए फिर इसकी स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। उसके बाद जैसे कि ये 13-14 साल का हुआ, 14-15 साल का, इनके पापा की तबीयत खराब हो गई। उस टाइम इसने ये बीमार हो गए थे काफी, और ये मुझे बड़ा दिखने लगा। 15 साल इनके बाद मुझे ऐसा लगा कोई सहारा हो गया कि अब मेरा सहारा भी ये है। उस टाइम एक ऐसा परिस्थितियां आई सामने, जिससे कि जैसे जो कि हर इंसान की लाइफ में आती है और आनी भी चाहिए। मैं ये कहूँगी जिससे कि बहुत कुछ इंसान को ज्ञान हो जाता है उससे। उसके बावजूद ये लड़का शुरू से ही एक देखो, पैसा कमाने की या पैसा छिपाने खाने की इसमें आदत थी। लेकिन जब ये पहली बार मात्र 50 रुपए ये कमा के लेके और लाके इसने मेरे हाथ पे रख दिए, मम्मी मैं ये लेके आया हूँ। क्या काम किया था? देखो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। बड़ी खुशी की बात है। देखो जब इतना उस टाइम पे तो ये थी कि देखिए इसने अपनी मेहनत से कमाया। ये 50 रुपए तो मेरे हाथ, पापा के हाथ में भी नहीं रखे, तो मेरे हाथ में रखे। ये बात मैं नहीं भूल सकती। उसके बाद भी काफी दिन तक शरारत तो थी, लेकिन पता है जब ये बचपन में शरारत करता था, काफी एक टाइम पे आता ये खूब मार खाता था, तो मैं सोचती थी भगवान तेने मुझे ये दिया क्यों? इतना शरारती बच्चा। सबके हर रोज कोई दिन नहीं जाता था जो घर पे बुलाना लेके कोई ना आवे, ये कर दिया वो कर दिया। होली के दिन दुनिया होली खेलने, मैं गांव में होली नहीं खेलती थी कभी। हम अंदर बैठे, ये बोला मैं तो घेर में जाऊंगा। घेर मतलब बोलते जाओ, और दूसरे परिवार के लोग थे। ये चला गया जाके किसी लड़के, एक पड़ोस का ही लड़का था, पता नहीं कैसे वापस आ गया वहीं पे। आके उसने से वो मार दी पिचकारी कलर की। अच्छा। अब इसने तो क्या करा, ठाई ईंट और उसका सिर फोड़ दिया। वो खून उधर खून की होली खिला दी। अब भैया जिसके बच्चे खून लगेगी उसको तो पूरा परिवार आएगा। उसकी माँ को तो गुस्सा है, वो आकर हमारे क्वार्टर में लात मार रही गेट में। बोले अंदर ही हैं ये, अंदर ही। हमने बाहर से ताला लगा देते थे हम लोग, सबको ये पता रहे कि यहाँ कोई नहीं है, पर अंदर रहते थे। मैं इसको बोला तो ऐसा कर, बाहर से ताला लगा। ऐसे गाँव में होली होली खेलता है, होली दिन लगा लेते तो होली भी नहीं, गुलाल से नहीं खेलते, कीचड़ ला के घर में गिर दिया, बहुत गंदे तरीके की होली खेलते थे। तो मैंने इसको बोला, मैं ये घर में तो रुकेगा नहीं, ये किसी को मतलब गेट में झांक रहा, वहीं खड़ा खड़ा देख रहा। तो ये मैंने इसके पापा बोले ये नहीं रुकेगा, इसको तो नहीं रोक सकती, इसको ऐसा निकाल दे। तो फिर मैं इसको बोली एक काम कर दे, ताला उठाइए, बाहर से गेट का ताला लगा दे, चाबी अपनी जेब में रखियो, खोना मत, और तू जा घेर में चला जा, वहीं खेल लिया। और वहाँ पता नहीं इसको क्या हो गया, मुझे वहां से भूख लगी, मैं खाना खाना है, और वहां भी तो घर परिवार वाले थे, वहां नहीं किसी को बोलना। और आया तो आते उस लड़के ने इसमें पिचकारी मार दी, और इसने उठा के उसका ईंट मार दी। उसका 3-4 टाके आए, मतलब यहाँ से सिर फट गया उसका। चलो वो भी फिर बाद में धीरे धीरे, तुरंत तो उसके गुस्सा आया। हम लोग बाहर नहीं निकले। शाम को मैंने क्या हो गया, हम तो घेर में जा रहे थे। अच्छा, फिर इनको पकड़ा भी नहीं उन्होंने? ये टिकरा था मार के। अच्छा, मार के भग गई है सांप। और उसने बता दिया उन्होंने कि वो डिम्पी ने मारा है। उसकी माँ खड़ी थी सामने, माँ खड़ी थी, वो बोली तेरे मत मारे, तो किसी के पिचकारी मत मारे। वो भी बच्चा था, उसने पिचकारी मार दी कलर की। तो मेरी सर मारे कैसे दी। कितनी उम्र होगी इस टाइम इनकी? ईंट मारी जब होगा 9-10 साल। अच्छा, 9-10 साल। हाँ, 9-10 साल का होगा। तो यही शरारतें होते होते फिर इसकी
भी बड़ा हुआ, 13 साल का था, ये 15 का, जब हम लोग गांव से बाहर आ गए थे नोएडा। उसके बाद आके इसका यहाँ भी एडमिशन कराया स्कूल में। अच्छा। और कुछ टाइम लगा, थोड़ा लेट हुआ पता करने में कि भाई कहाँ स्कूल, हम लोगों को नहीं पता था। तो इसका एडमिशन करवाने के बाद में अब देखो, वो कहते हैं ना, जो होना होता है वही होके रहता है, उसको इंसान रोक नहीं सकता। हमारे घर परिवार में हालांकि इस लाइन में कोई नहीं था, सिंगिंग की लाइन में कोई भी था, कुछ पता ही नहीं था हम लोगों को, इसका ज्ञान ही नहीं था। तो इसका एडमिशन करवाया, इसने एक लड़का था वहीं पे, तो उसको वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। तो कैलकुलेशन से उसने, इनके आपस में बातचीत हुई, हमारा घर वहाँ है, हमारा वहाँ है, ऐसे इनकी बातचीत हुई। तो ये बोला, मम्मी मेरे ना काम 15 दिन लेट हुआ मेरा एडमिशन, और मेरा 15 दिन का काम छूटा हुआ है,